हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देखो सीखो एजुकेशन। तो आज हम आपके लिए हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि दिसंबर मंथ्स के हैं वो आपके लिए लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर पर चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट देखो सीखो .guru पे विजिट कर सकते हैं, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं करंट अफेयर के पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश पुलिस को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति कलर अवार्ड। दूसरा प्रश्न है, देश का तीसरा सबसे अधिक ऊंचाई पर बनने वाला डबल लेन मार्ग कौन सा होगा? तो इसका उत्तर है ग्राम्फू काजा समदो मार्ग। और ये जो डबल लेन मार्ग है ये केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाएगा और इसकी जो लंबाई है वो 202 किलोमीटर होगी। और हिमाचल प्रदेश के साथ लगते चीन बॉर्डर से सटे देश के सैन्य ठिकानों को मजबूत करने के लिए इस डबल लेन मार्ग को बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, खीरगंगा गर्म पानी के चश्मे हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो इसका आंसर है कुल्लू। और खीरगंगा के 55 डिग्री सेंटीग्रेड के गर्म पानी में सूक्ष्म जीव पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, कुल्लू जिले में बनी अटल टनल हिमालय की किस पर्वतमाला श्रेणी में आती है? तो इसका आंसर है पीर पंजाल। और इसकी जो लंबाई है वो है 9.2 किलोमीटर और ये समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर है और यह दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। अगला प्रश्न है, मियां हीरा सिंह दुनिया में सहकारिता के जन्मदाता का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? तो इसका आंसर है ऊना जिला। और मियां हीरा सिंह ठाकुर जो हैं इनका जन्म 1852 में गांव पंजाबर में हुआ था और इनके आंदोलनों के परिणाम स्वरूप जो तत्कालीन अंग्रेज सरकार उस टाइम थी उन्होंने जालंधर में रजिस्ट्रार ऑफिस को स्थापित किया था। और वर्ष 1904 में ही विश्व की पहली सोसाइटी दी बडेरा चो रिक्लेमेशन सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से कोरोना वैक्सीनेटेड राज्य बन गया है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार शर्मा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और यह अवार्ड जो है उन्हें जल और ऊर्जा क्षेत्र में समग्र उत्कृष्टता व योगदान के लिए दिया गया है। तो विद्युत नियामक आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो देवेंद्र कुमार शर्मा है, आपको इस चीज को याद रखना है। और इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, मानतलाई झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है कुल्लू जिला। और मानतलाई झील जो है वो पार्वती नदी का उद्गम स्थल है जो समुद्र तल से 13,500 फीट ऊपर है। अगला प्रश्न है, किस जिले को हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों में सुशासन में नंबर 1 स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर है हमीरपुर जिला। और दूसरे स्थान पर बिलासपुर और तीसरे स्थान पर कुल्लू जिला रहा है। और हिमाचल प्रदेश जो है देश का पहला राज्य है जिसने महत्वपूर्ण क्षेत्र में शासन की गुणवत्ता का आंकलन करना शुरू किया है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हैंडबुक ऑन पर्सनल मैटर्स 2021 का संस्करण भी जारी किया है। और सेक्टर वाइज टॉपर्स की बात करें तो इसमें स्वास्थ्य शिक्षा में बिलासपुर, कानून एवं व्यवस्था में कुल्लू, पर्यावरण में बिलासपुर, पारदर्शिता में हमीरपुर, महिलाओं और बच्चों में सोलन उच्च स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब कला साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षा स्वराभना सम्मान से हिमाचल प्रदेश की किस शिक्षिका को नवाजा गया है? तो इसका आंसर है परमजीत कौर बेदी। और परमजीत कौर बेदी जो है हिमाचल प्रदेश की जानी मानी कवित्री व लेखिका है। अगला प्रश्न है, कांगनी धार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है मंडी जिला। अगला प्रश्न है, 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो हिमाचल दौरे पर आए हुए थे और प्रधानमंत्री जी ने शिमला, मंडी या प्रदेश के किसी अन्य स्थान में किस परियोजना का ऑनलाइन शिलान्यास किया है? तो इसका आंसर है रेणुका बांध परियोजना। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने मुद्दों व मांगों में शुमार जिला सिरमौर के गिरी पार्क क्षेत्र के किस समुदाय के लोग जनजातीय क्षेत्र का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आया है? तो इसका आंसर है हाटी समुदाय। और केंद्र सरकार के जो जनजातीय विभाग के मंत्री हैं उनका नाम है अर्जुन मुंडा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले स्वर्ण आयोग का गठन किया गया था? तो इसका आंसर है बिहार राज्य। और इसका जो गठन है 2011 में किया गया था, लेकिन अब ये जो स्वर्ण आयोग है ये बिहार में बंद कर दिया गया है। और दूसरा जो राज्य था वो मध्य प्रदेश बना था जिसने 2021 में स्वर्ण आयोग का गठन किया था। और हिमाचल प्रदेश जो है तीसरा राज्य बना है स्वर्ण आयोग बनाने के मामले में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला ड्रोन मेला शुरू हुआ
हुआ है? तो इसका आंसर है कांगड़ा जिला। और यह जो ड्रोन मेला है ये धर्मशाला के साई ग्राउंड में लगाया गया था और इसमें 9 ड्रोन कंपनियों ने हिस्सा लिया था और आईटी मंत्री जो हैं वो है हमारे डॉक्टर रामलाल मार्कंडे, जिन्होंने इस मेले का शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन पर्ची सुविधा वाला हिमाचल का पहला चिकित्सा संस्थान कौन बना है? तो इसका आंसर है क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू। तो इसके लिए इन्होंने एक वेबसाइट बनाई है www.kulluhospital.com, जिस पर ऑनलाइन पर्चियां मिल जाएंगी और यह वेबसाइट जो है ये स्वास्थ्य विभाग ने स्वयं बनाई है। अगला प्रश्न है, धाटीधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है सिरमौर जिला। अगला प्रश्न है, आईबैक्स का IUCN स्टेटस क्या है? तो IUCN स्टेटस जो है वो है लिस्ट कंसर्न्ड और हाल ही में चंद्रभागा नदी के आसपास आईबैक्स का एक झुंड देखा गया है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा राज्य हिमाचल में वर्तमान में करीब कितने मेगावाट बिजली का दोहन किया जा रहा है? तो इसका आंसर है 11,000 मेगावाट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महत्व की बहुआयामी रेणुका बांध परियोजना में कितने गांव जलमग्न होंगे? तो इसका आंसर है 32 गांव। और बांध निर्माण से दिल्ली को 23 क्यूमैक्स पीने की पानी की आपूर्ति की जाएगी और हिमाचल प्रदेश के लिए 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी सुनिश्चित हो सकेगा और इस बांध परियोजना में हरियाणा राजस्थान को भी फायदा होगा। अगला प्रश्न है, पणजी जो कि गोवा में स्थित है, वहां पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में बिलासपुर जिले के जुखाला क्षेत्र के किस शख्स को उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर है राकेश कुमार और राकेश कुमार जो है वो जुखाला के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनोज ने मोबाइल टीम के साथ लाहौल की कुल आबादी का लगभग 50% लोगों के कोविड टेस्ट किए हैं। उनकी इस उपलब्धि पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुंबई में उन्हें किस खिताब से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है संजीवनी चैंपियन खिताब। तो आपको इस चीज को याद रखना है कि संजीवनी चैंपियन खिताब जो है वो डॉक्टर मनोज को मिला है और इस सम्मान को मंत्री आदित्य ठाकरे जो कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं उन्होंने इस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से किस चारावाहे का चयन राष्ट्रीय स्तर के नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2021 के लिए किया गया है? तो इसका आंसर है नंदूराम गद्दी। और 23 दिसंबर को करनाल में आयोजित किसान दिवस पर नस्ल संरक्षण पुरस्कार समारोह के दौरान उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिमाचल पुलिस ने अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम के कार्यान्वयन में देश के पहाड़ी राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और 10 पहाड़ी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए हिमाचल प्रदेश को लगातार दूसरे वर्ष इस उपलब्धि से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ जो कि सोलन जिले में है निवासी सूरज चंदेल ने राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है वो कांस्य पदक जीता है। इसी के साथ महिला अंडर 15 वर्ग में प्रेरणा मेहता जो कि बद्दी की रहने वाली हैं उन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश जल विद्युत संसाधनों में बहुत समृद्ध है, इसमें कोई राय नहीं है और भारत की कुल क्षमता का लगभग कितने प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में है? तो इसका आंसर है 25%। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का एकमात्र स्टेट वॉर मेमोरियल कहां पर स्थित है? तो ये स्टेट वॉर मेमोरियल जो है ये धर्मशाला में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजधानी शिमला से कितने किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में संक्रमण फैलाने वाले रोगाणुओं, विषाणुओं और बैक्टीरिया की जांच चल रही है? तो इसका आंसर है 400 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक से होकर पहली बार कौन सी ट्रेन शिमला पहुंची है? तो इसका आंसर है चार्टर्ड विस्टाडोम ट्रेन। और चंडीगढ़ के एक ग्रुप था जिसका नाम है दिल से साइकिलिंग ग्रुप, उन्होंने इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए करीब 2,15,000 में यह पूरी ट्रेन बुक करवाई थी। और कालका शिमला रेलवे को हेरिटेज साइट का जो दर्जा है वो 2007 में मिला था। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी पर शिमला के किस क्षेत्र में 3400 करोड़ रुपए की लागत से बांध बनेगा? तो इसका आंसर है सुन्नी। तो इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 66 मेगावाट के धौला सिद्ध और 210 मेगावाट के लोहरी स्टेज 1 बिजली परियोजना का भी घोषणा की है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार परिवहन योजना क्या है? तो इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशल रोड टैक्स की दरों में कटौती के साथ 18 सीटर बसों व टेम्पो ट्रैवलर को चलाने के लिए मंजूरी मिलेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको सशस्त्र सीमा बल की 58वीं वर्षगांठ पर सराहनीय कार्य के लिए केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक द्वारा दिल्ली में पुलिस मेडल फॉर
और गैलेंट्री से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर है असिस्टेंट कमांडेंट जगदीश कुमार, और इनका संबंध जो है वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के उपमंडल घुमारवी से है। अगला प्रश्न है, लोक संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे किस गायक को राजधानी शिमला में मोस्ट पॉपुलर डिवोशनल सिंगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है अभिषेक सोनी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश वन निगम जो है वो किस प्रकार के पेड़ों से बिरोजा निकालता है? तो इसका आंसर है चीड़। और हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय बाजार में सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों को बिरोजा उपलब्ध करवाकर 41 करोड़ रुपए की कमाई का रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी भगत राम ने प्रजामंडल आंदोलन का आगाज और जेल में उम्र भर खादी पहनने का प्रण लिया था। इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से था? तो इसका आंसर है हमीरपुर जिला। और 22 दिसंबर 1914 को हमीरपुर जिले के कड़ोता गांव में इनका जन्म हुआ था और 16 वर्ष की आयु में ही इन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में भाग लिया था और 85 वर्ष की आयु में 12 दिसंबर 1999 को उनका देहांत हो गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ हिमाचल के खिताब से नवाजा गया है? तो इसका आंसर है शिवाली राजपूत। और शिवाली राजपूत का संबंध जो है वो चंबा जिले से है और शिवाली राजपूत ने महिला वर्ग की पावर लिफ्टिंग में 335 किलोग्राम वजन उठाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के जनजातीय लाहौल स्पीति और मनाली के कौन कौन से क्षेत्रों को नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है लाहौल स्पीति का सिसु और मनाली का धुंधी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली ट्राउट मछली के अंडे किस राज्य को निर्यात किए जाएंगे? तो इसका आंसर है सिक्किम। अगला प्रश्न है, लवली यूनिवर्सिटी जालंधर में आयोजित अंतर विश्वविद्यालय महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता में महिला 57 किलोग्राम भार वर्ग में हिमाचल की किस बेटी ने रजत पदक जीता है? तो इसका आंसर है बिनाक्षी। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े उपक्रम इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा कौन सा यूरिया लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है नैनो लिक्विड यूरिया। और एक बोरी यूरिया का काम केवल एकमात्र आधा लीटर नैनो लिक्विड यूरिया आराम से कर रहा है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में 5644 करोड़ से 111.65 किलोमीटर लंबे कितने विश्व स्तरीय रोपवे बनेंगे? तो इसका आंसर है 13 रोपवे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने उत्तराखंड में ताइक्वांडो की राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल कर हिमाचल प्रदेश व चंबा जिले का नाम रोशन किया है? तो इसका आंसर है मन्नत बनियाल। अगला प्रश्न है, धौलाधार की श्रृंखला के नागवन की पहाड़ियों पर निर्मित ऐतिहासिक मंदिर मां आशापुरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है प्रसिद्ध राजा मान सिंह, जिन्होंने इस मंदिर को 16वीं सदी में बनाया था। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट टीम के शुभम अरोड़ा का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध जो है वो हमीरपुर जिले से है। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने मंडी दौरे पर आकर कितने करोड़ रुपए की बिजली परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं? तो इसका आंसर है 11,581 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय युवा उत्सव में लोक नृत्य में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर है कुल्लू जिला। अगला प्रश्न है, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कितने शहरों में भूमिगत बिजली लाइनें बिछाने पर विचार किया जा रहा है? तो इसका आंसर है 11वां। और विश्व बैंक की मदद से इस परियोजना पर 900 करोड़ रुपए का खर्च होगा। अगला प्रश्न है, साइबेरियाई पक्षियों की दुर्लभ प्रजाति लेसर व्हाइट फ्रंटेड गेज और ग्रेटर व्हाइट फ्रंटेड गेज ने दूसरी बार पोंग झील में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। इस पक्षी का IUCN स्टेटस क्या है? तो इस पक्षी का जो IUCN स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर है। अगला प्रश्न है, SJVN अरुणाचल प्रदेश में 5,957 मेगावाट जल विद्युत के दोहन के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो इसका आंसर है 60,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, वजोली होली हाइड्रो प्रोजेक्ट का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? तो इसका आंसर है चंबा। अगला प्रश्न है, यूरोप में हुई स्कीइंग की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में मनाली की रहने वाली अंचल ठाकुर ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि दिसंबर मंथ के थे। ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट देखो सीखो.guru पे विजिट कर सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।